तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों करते हो भरोसा, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और सुबह के हो रहे हैं 8 और 8 बजे यहाँ पे मैं सभी के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तो आज नाश्ता में मैं आलू पोहा बनाई हूँ और यहाँ सभी को मैंने नाश्ता दे दिए थे और उसके बाद में यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ के चाय पी लेंगे। और चाय वगैरह हमारी हो चुकी थी और थोड़ी बातें बैठ के कर लिया और उसके बाद में यहाँ पे मैं अपने घर के काम में लग चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, तो सभी लोग घर पे है और जिस दिन जैसे कि सभी लोग घर पे होते हैं और छुट्टी वाला डेज होता है ना, तो उस दिन हमारा जो घर का जैसे काम होता है ना, इधर का उधर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मंडे से लेके फ्राइडे तक का जो मेरा काम का रूटीन होता है ना, वो थोड़ा अलग हो जाता है सैटरडे व संडे को। तो भाई यहाँ पे जैसे छुट्टी है तो आज थोड़ा सा हम लोग बातचीत करके अपना जो टाइम है एक दूसरे के साथ में बिता लेते हैं। और टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बाकी डेज क्या होता है कि सभी लोग अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हम लोग भी अपने काम में बिजी होते हैं। तो जैसे छुट्टी वाला जो दिन होता है, अपने परिवार के साथ में ज़रूर टाइम बिताना चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे घर से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे और हंसते भी जा रहे थे। और उसके बाद में ना मैंने कर ली हूँ घर की झाड़ू लगा के पूरी तरह से सफाई, और इसके बाद में यहाँ पे अब लगा लूँगी पोछा। तो सभी लोग अपने काम में फिर से बिजी हो गए और मैं अपने काम में बिजी हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसी घर की कुछ ऐसी बातें होती है जिसे वाइफ और हस्बैंड के बीच में शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सचमुच में दोनों पति पत्नी को हर एक बात एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो मन होता है ना, अलग अलग जो होता है ना, बात जो सोचने का तरीका होता है ना, दोनों का अलग अलग होता है। तो उसमें से क्या पता किसी की बातें एक अच्छी हो जाए जिसमें से बहुत अच्छे से वो काम बन भी सकता है। तो हमें ज़रूर एक दूसरे को बात को शेयर करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग बना के रखना चाहिए। और एक दूसरे को, अपने वाइफ हस्बैंड को एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है देना। हर समय हम अगर एक दूसरे के साथ देते हैं तो लाइफ में वही इंसान आगे बढ़ता है जो दोनों का साथ एक दूसरे के साथ बनाया हुआ रखता है। तो फ्रेंड्स, मेरे घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके थे और उसके बाद में मैं आ चुकी थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो अंदर से तो मैंने सारा क्लीन कर दिए थे, घर वर की सारी क्लीनिंग हो चुकी थी। तो लास्ट मेरा जो होता है ना, बाथरूम से रिलेटेड होता है। तो कुछ कपड़े हैं जो मैंने मशीन में डाल दिए थे और कुछ कपड़े हैं जिसे मुझे हाथों से धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के ना वाइट वाले शर्ट थे और बाकी जैसे कि इनके उड़ी थे बच्चों के और हस्बैंड के, तो उनको मैंने हाथों से धुले हैं। और उसके बाद में ये वाइट वाला शर्ट ना धोना मुझे सचमुच में फ्रेंड्स बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि ना जो इनके कॉलर्स होते हैं और जो कप होते हैं ना, बिल्कुल इतने गंदे हो जाते हैं ना कि निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ धो के मैंने यहाँ पे कंफर्ट में डीप करने के लिए रख दूँगी और उसके बाद में ना अपना नहा धो के अच्छी तरह से फ्रेश हो जाऊँगी और उसके बाद में अपने चलूँगी किचन के और। तो अब मुझे ना दोपहर का खाना का यहाँ पे तैयारी करना है। तो सुबह जैसे कि हमने नाश्ता कर लिए थे, जैसे कि आपने देखा है, अब यहाँ पे लंच तैयार करूँगी। तो यहाँ पे आज लंच में मैं बना रही हूँ, जो ये दाल है ना, दाल है थोड़ा सा उड़द का दाल है, इसमें थोड़ा सा चने का दाल और थोड़ा सा मूंग दाल। तो इनको मैं रात में ही ना भिगो दिए थे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसे ना दरदरा पीस ली हूँ। और दाल को मैं ज़्यादा मतलब ना बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे मैंने सिर्फ दरदरा किए हैं। उसके बाद में यहाँ डाल दी हूँ हल्दी और सूखा वाला रेड चिली, उसके बाद में नमक और हरी मिर्च डाल दी हूँ, थोड़ा सा प्याज डाल दी हूँ और इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दी हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद में ना इनको अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। यहाँ पे तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में रख दिए हैं और जिस तरह से पकोड़े हम लोग फ्राई करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी। तो जो ये मतलब हमारे यहाँ ना इसे बड़ा बोलते हैं, जैसे जो बड़ी होती है ना, उस तरह से हम इसे बड़ा बोलते हैं। तो ये इसको ना अच्छी तरह से देख सकते हो, जो शेप देना है उसी शेप में मैंने इसको बना लिए है। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है, यहाँ पे गोल्डन ब्राउन तक ये जो पकोड़े हैं तैयार हो चुके हैं। मतलब कि हमारे यहाँ जो बड़ा बोलते हैं, इसे बड़ा ही मैं बोलूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे बड़े को तैयार कर चुकी हूँ और एक साइड में ना चावल रख दूँगी। तो इसके साथ में ना चावल ही खाना अच्छा लगता है और बच्चों के लिए रोटी बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े को तैयार कर चुके हैं। उसके बाद
तो आज का जो बड़े की सब्ज़ी का डिमांड है ना, वो सासू माँ ने दिया था, तो उनके डिमांड पे आज मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। और देखिए ये जो बड़ा है ना, ये हाथों से अच्छी तरह से दबा लूँगी, क्योंकि जो ग्रेवी होता है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से जा सके और खाने में भी फिर उसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर दी, पहले जीरा और सरसों से तड़का लगा दी, कड़ी पत्ता डाल दी हूँ, प्याज डाल दी हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। उसके बाद में टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर थोड़ा सा यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद में हल्का सा मैंने वहाँ पे पानी डाल दिए हैं। और उसके बाद में ना यहाँ पे छोड़ दूंगी बड़े। तो ये बड़े को अच्छी तरह से एक बार चम्मच से पूरी तरह से मैंने मतलब मिक्स कर दिए हैं। तो सारा जो मसाला है वो मिक्स हो गया है। और उसके बाद में ना यहाँ पे मैंने डाल दी हूँ गर्म पानी। तो जैसे कि आपको देखने में काफ़ी पतला लगा होगा, लेकिन बनने के बाद में ना वो अपने आप जैसे कि ना जैसे बड़े के जो दाल छूटते हैं ना, तो अच्छी तरह से उसका ग्रेवी भी गाढ़ा हो जाता है। और सभी ने कहा था मुझे कि मतलब पतला ही बना। और हम लोग यहाँ पे खाना खा चुके थे, मतलब दोपहर का ना लंच वगैरह हो चुका था। और उसके बाद में यहाँ पे अब मुझे ना फिर से मतलब शाम अभी रात भी नहीं हुआ है। और जैसे कि यहाँ ना मुझे समथिंग यहाँ 5 बजे के टाइम हो रहे थे शाम का, और यहाँ मैं मशरूम की सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जी है वो जा रहे हैं कुछ दिन के लिए बाहर, तो उन्हीं के लिए मुझे खाना सबसे पहले रेडी करना था और उन्हें देना था। तो यहाँ पे ना उनके लिए मशरूम की सब्ज़ी को मैंने फ्राई कर दिए थे। और साथ में यहाँ पे मैं पराठा बना दूँगी, क्योंकि उनको जाना है तो उनके लिए मुझे खाना पैक करना था। तो आज मैं ना फ्रेंड्स सचमुच में सुबह से लेके ना रात तक इतनी बिजी हो गई ना काम में, कि बिल्कुल भी छुट्टी वाले दिन भी ना मुझे 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिला। और यहाँ पे देख सकते हो पराठा तैयार कर दी और इनका मैं लंच पैक कर दूंगी। तो इनको जाना है, तो चलिए लंच पैक करके दे देते हैं। और देखिए बैग वैग पकड़ के अब हस्बैंड जी जाने लगे हैं, है ना। इनको नीचे तक छोड़ने आई थी, और पता है घर में सारा ना काम फैला हुआ है, मैंने बिल्कुल भी कुछ भी व्यवस्थित नहीं किया है। और जैसे कि पता ही है आप लोगों को कि जब कहीं बाहर जाते हैं ना तो काफ़ी मतलब काम बढ़ जाता है, तो वही है। और पता है आज का जो मौसम है ना फ्रेंड्स दिल्ली का, तो सुबह से लेके शाम तक अभी तक हवा इतनी चल रही है ना तेज़ तेज़, कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। फ्रेंड्स अब ऊपर आने के बाद में मैंने किचन और बर्तन मैंने पूरे साफ़ किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन थे धोने के लिए। तो वो सब सारा साफ़ करने के बाद में घर की सफाई थोड़ी सी मैंने कर दी थी। और हमारे यहाँ ना जब कोई जाता है तो झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं, तो इसलिए उनके जाने से पहले ही मैंने ना थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ कर दिए थे। और यहाँ पर देखिए सब्जी ना दोपहर में हम दोनों गए थे हस्बैंड के साथ में, तो सब्जी वगैरह लेके आए थे, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिए थे। तो अब इसे ना धो लूँगी सारी सब्जी को। और कुछ कुछ सब्जी है जिसे मैं नहीं धुलूँगी, कुछ कुछ सब्जी ये होता है ना कि धोने से ना ख़राब हो जाता है, तो जो धोने लायक है उसे ही धुलूँगी। तो यहाँ गाजर वगैरह सारा धो दूँगी। और जो हमारा फ्रेंड जैसे कि मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी वो और बड़े की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो हमने खाना वगैरह खा लिए थे। और यहाँ पे जो मेरा ना लास्ट काम जो बचा हुआ था कि सब्ज़ी को साफ़ करके रखना था, तो ये जो साग है ना फ्रेंड्स इसकी रस्सी छोड़ के मैं एक पन्नी में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ना अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है साफ़ करने के लिए। काफ़ी सुबह से मैं इतनी बिजी थी ना, तो इसे अब मैं कल ही करूँगी, इसलिए इसे पन्नी में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद में ये जो भिंडी है इसे नहीं धो के रखूँगी, नहीं तो अगर धो के रखने से क्या होता है ना फ्रेंड्स पानी चला जाता है तो भिंडी गलने लग जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, और आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड अपना सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में। ओके बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।